ब्यूटीज, आई एम आभा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे अमेजिंग स्टाइलिंग टिप्स एंड अफोर्डेबल लुक बुक। तो भाई ठंड की शादी हो या फिर हो कोई पार्टी, आता बड़ा मजा है क्योंकि इतने अमेजिंग अमेजिंग से कपड़े पहनने का चांस मिलता है और खाने का भी चांस मिलता है। बट हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचकर ही ठंड की शादी या फिर पार्टी अटेंड नहीं करते हैं कि भाई हम कुछ भी पहने सब तो ढक ही जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कितने भी स्टाइलिश कपड़े ले लो, कितनी फैशनेबल ट्रेंडिंग साड़ी ले लो, सबके ऊपर हमें जैकेट ही पहन लेना है और जैकेट पहनने के बाद कोई भी लुक, कोई भी फैशन, कोई भी ट्रेंड दिखाई नहीं देने वाला है। तो फिर शादी में जाने का क्या फायदा? तो क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो आप मत सोचिए, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर के आ गई हूँ अमेजोन से, जो कि विंटर वेडिंग स्टाइलिंग मस्ट हैव है और आपके पास भी होनी ही चाहिए, जिसकी हेल्प से आप स्टाइलिश तो दिखोगे ही, आपको बहुत गर्म गर्म सा भी फील होगा और आपको मजा आएगा ठंड की शादी में। आप अच्छे से फंक्शन एंजॉय कर पाओगे और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। तो ये 10 मस्ट हैव हैं जो मुझे अमेजोन पे मिले हैं। ऑल्सो ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर आप एक दो बार यूज करते हो, उसके बाद अगर आपको यूज नहीं भी करना है ना, तो भी आपको ये फील नहीं होगा कि आपके पैसे वेस्ट हो गए, मतलब पैसा वसूल चीज है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें विद द बेल आइकन एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो मेरे साथ क्या होता था, जब मैं शुरू शुरू में ठंड की शादी या फिर कोई पार्टी में जाती थी और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि कैसे क्या चीज़ें पहननी चाहिए या फिर क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट होंगी। तो मैं ना कपड़े पहनती तो बड़े अच्छे थे, लेकिन मैं बहुत कांपती रहती थी, ठंड मुझे बहुत लगती थी। और ठंड का रीज़न ये था कि मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लिटरली पैरों में बहुत ठंडी लगती है, चाहे वो कोई भी कपड़े पहन ले, अगर पैरों में हवा जा रही है तब तो वो बिल्कुल खड़े भी नहीं हो सकते। तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ है। अब चाहे आप लेडीज हो, गर्ल्स हो या फिर आप मम्मी, दादी, चाची या कोई भी है ना, तो आप अगर इसे अपने आउटफिट के अंदर कैरी कर लेते हैं, अगर आप सूट पहन के जा रहे हैं, शरारा सलवार सूट पहन के जा रहे हैं, या फिर आपने घाघरा पहना है, लहंगा वगैरह पहना है, या फिर आपने साड़ी ही क्यों ना पहनी है, अगर आपने इसे अपने आउटफिट के अंदर कैरी कर लिया ना, आपको इतना गर्म फील होने वाला है। लिटरली आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि आप किसी ठंड की शादी में जा रहे हो और आप बिल्कुल भी स्टाइलिश दिख नहीं रहे हो। तो इस तरह का एक मैंने परचेज किया है। विंटर फॉर स्टॉकिंग्स है, कुछ इस टाइप की स्टॉकिंग्स आती है, मैंने बीच कलर में ली है। ये आपको शायद ग्रे कलर, ब्लैक कलर एंड मैरून में भी मिल जाएगी। तो अगर आपका कोई ऐसा आउटफिट है जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी है, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने नीचे एक्चुअली कुछ कैरी किया हुआ है। तो एक्चुअली ये कैसे होते हैं, कुछ इस टाइप के ये थाइज होते हैं, नीचे फुट से लेकर के पूरा आपके वेस्ट तक आते हैं। आपको बिल्कुल इसे पैंट की तरह से पहन लेना होता है। इस तरह से फ्रंट में है, कुछ इस तरह से स्ट्रेचेबल मटेरियल है एंड बैक साइड में आप देखो तो कुछ इस तरीके का बैक साइड में भी है। बहुत अच्छा सा इसकी फिटिंग आ जाती है, फ्री साइज आता है। अंदर आप देखो तो कुछ इस तरीके का फर मटेरियल लगाया हुआ है। बहुत गर्म करता है ये, बहुत वार्म करता है, स्पेशली दिसंबर एंड जनवरी की जो शादियां होती है ना, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है दिल्ली वगैरह में, वहां पर ये वाली जो स्टॉकिंग है ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है और आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा इसे कैरी करने के बाद में। ऑल्सो इसमें बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा कि क्योंकि ये पूरा वन पीस है, नीचे से लेकर के ऊपर पूरा एक पीस है, तो ये नीचे से आपको लॉक करके रखता है, ऊपर से आपको लॉक करके रखता है और कहीं से भी ठंडी हवा अंदर नहीं जाने देता है। ऑल्सो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, आई गेस ये आपको 800 या 900 में मिल जाएगा। अब पैरों की बात कर रही हूँ तो मैं सॉक्स को तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हूँ। अब सॉक्स ऐसे होने चाहिए जो कि लगे भी ना कि आपने सॉक्स पहना हुआ है। भाई शादी भी अटेंड करना बहुत जरूरी है, वैसे घर की फंक्शन है ना तो उसे मिस नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इस तरह के वुलन विंटर सॉक्स आते हैं जो कि फर मटेरियल में होते हैं। अंदर से आपको इसमें फर मटेरियल मिलता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रेचेबल होता है और बाहर से बहुत ही स्लीक मटेरियल होता है। बिल्कुल आप जब इसे पहनोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई ऐसा सॉक्स पहना हुआ है, जो कि इतना ज्यादा कोजी है, एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा, बट बिल्कुल भी ऐसा विजिबल नहीं होगा कि आपने कोई विंटर सॉक्स कैरी किया हुआ है। आप अमेजोन पे चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक भी मैं शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इसके बाद एक और ऐसी चीज है जिसको आप पहन करके ठंड में काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते हो, स्पेशली पार्टीज में। रात की जो पार्टी होती है बहुत ठंड होती है और हमें डांस भी करना होता है, तो ऐसे में आप क्या करो कि आप नॉर्मल फुटवेयर की जगह कैरी करो इस तरह की जूती। तो इस तरह की जूती मैं पहनना प्रेफर करती हूँ जब भी मैं किसी पार्टी में जाती हूँ, शादी में जाती हूँ, स्पेशली जो ठंड वाली पार्टी होती है उसमें।
तो जूती क्या करती है ना, आप जब से पहनते हो तो एक तो एक कुशन होती है, पूरे कुशन होता है अंदर से, तो आपको नीचे से भी एक लेयर मिल जाती है सपोर्टिव कि एक तो ये फ्लैट है तो आपको वैसे भी कंफर्ट फील होने ही वाला है। ऑल्सो इसमें क्योंकि पैडिंग होती है तो आपको थोड़ा वार्म भी फील होगा, एंड क्योंकि ये पूरा कवर्ड है फ्रंट से एंड बैक से भी, तो बिल्कुल जो ठंड वाली फील होती है, ठंड का जो एहसास होता है वो आपको इसमें नहीं होने वाला है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप नॉर्मल फुटवेयर की जगह किसी हील वाले फुटवेयर की जगह इस बार इन्वेस्ट करो इस तरह की जूती में। हील्स में भी जूतीज एंड कवर्ड फुटवेयर अवेलेबल होते हैं जो कि पार्टी वेयर होते हैं, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो अमेजोन पर। सो इस वाली जूती का प्राइस है कि 999 था, और ये वाली जूती काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो आप इसे ऐसे भी परचेज कर सकते हो कैजुअल वियरिंग के लिए भी, दिस इज अ गुड ऑप्शन। अब अगर आप शादी या फिर पार्टी में लहंगा कैरी करने वाले हो, लहंगा स्टिच करवा रहे हो, या फिर आप साड़ी कैरी करने वाले हो, साड़ी का ब्लाउज बनवाने वाले हो, सो मेक श्योर कि लहंगा या फिर साड़ी या फिर कोई भी और आउटफिट के साथ जिसके साथ में आप ब्लाउज कैरी करने वाले हो, उसका मटेरियल या तो ब्रोकेड हो या फिर वेलवेट हो, या फिर इस तरह के जो थिक वाले मटेरियल आते हैं ना, थोड़े से जैकवार्ड टाइप के मटेरियल होते हैं, उसमें आप ब्लाउज स्टिच करवा सकते हो, क्योंकि ये जो मटेरियल होते हैं ये नॉर्मल मटेरियल से, नॉर्मल कपड़े से थोड़े से मोटे होते हैं, नेचुरली ही मोटे होते हैं, इसमें वीव होती है, 2-3 थ्रेड का काम होता है, कौन सा फील आ जाएगा, और अगर आपने अंदर अस्तर डलवा दिया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो हियर आई हैव वन ब्लाउज जो कि मैंने रेडीमेड ब्लाउज परचेज किया था अमेजोन से। अगर आप कोई ब्लाउज नहीं स्टिच कराना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है स्टिच कराने का, या फिर आप इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो, तो आपको अमेजोन पे बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी वेलवेट एंड ब्रोकेड ब्लाउजेस में, और भी मोटे मटेरियल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्रॉप टॉप में भी तो आप परचेज कर सकते हो। तो मैंने इस तरह का ब्लाउज परचेज किया था स्टूडियो श्रृंगार ब्रांड से, एंड आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल सा ब्लाउज है, एक अच्छा पार्टी वेयर जो ब्लाउज होता है सिल्क वाला मटेरियल में, ये एक्चुअली ब्रोकेड फैब्रिक है, और देखने में ये बहुत रिच लग रहा है, इसमें पूरा ये वीव किया हुआ है जरी के थ्रेड से, और मटेरियल काफी ज्यादा सॉफ्ट है, आप ये देख ही सकते हो कितना सॉफ्ट मटेरियल है इसका। मैंने इसे पहन के भी देखा, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ था। इसमें कुछ इस तरह की एल्बो लेंथ स्लीव आती है, तो आप एल्बो लेंथ स्लीव में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट कि इस तरह के जो रेडीमेड स्टिच ब्लाउज होते हैं उसमें बेस्ट पार्ट क्या होता है कि गला पूरा बंद होता है, ऊपर तक पूरा चढ़ा हुआ नेक होता है, ऐसा पूरा बोट नेक इसमें बनाया हुआ है, फ्रंट से भी बंद है और बैक साइड से भी पूरा बंद है, ऊपर तक ये हुक लगाया हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक ये 14.5 इंच आई गेस इसकी लेंथ है इस ब्लाउज की, तो अच्छी खासी लेंथ है, तो पूरा आपको ऊपर से फ्रंट से एंड बैक से कवर्ड रहता है ये वाला ब्लाउज, तो वैसे ही आपको ठंड नहीं लगने वाली है इस तरह के ब्लाउज में। तो ब्रोकेट के साथ साथ आप वेलवेट के ब्लाउज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस वन, ये मैंने परचेज किया है अमेजोन से ही, और कुछ इस तरीके का ये वेलवेट ब्लाउज है, इसमें भी आपको बहुत वेराइटीज मिल जाएंगी। मैंने एक बिल्कुल बेसिक ब्लाउज परचेज किया है, तो इस तरह की स्लीव दी हुई है, नेट वाला कुछ लेसी मटेरियल में दिया हुआ है, आपको वेलवेट मटेरियल में भी स्लीव मिल जाएगी, बॉडीज पे पूरा वेलवेट वाला फैब्रिक दिया हुआ बैक से एंड फ्रंट से। ये वैसे ही सभी को पता है कि बहुत गर्म सा फील कराता है नॉर्मल मटेरियल के कंपैरिजन में। तो ये इस तरह के जो ब्रोकेट ब्लाउजेज है ना, ये आपको 500 से 700 के रेंज में मिल जाएंगे अमेजोन पर, और इस तरह के जो वेलवेट वाले जो ब्लाउजेस है ना रेडीमेड वाले, ये आपको 200 से 300 रुपए के बीच में मिल जाए। ऑल्सो ठंड की शादियों में इस टाइप के जो क्लोज नेक वाले यानी कि मैंड्रिन कॉलर वाले जो ब्लाउजेस होते हैं ये भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो क्लोज नेक वाला ब्लाउज होता है ना, ये भी एक विंटर वेडिंग मस्ट हैव है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो ना। ब्लाउजेस के साथ में ही आप चाहो तो ठंड की शादियों में क्रॉप टॉप भी कैरी कर सकते हो, फुल स्लीव वाले बहुत सारे तरह के क्रॉप टॉप इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लुक भी क्रिएट करे हुए हैं क्रॉप टॉप के साथ में, स्पेशली फुल स्लीव वाले जो क्रॉप टॉप होते हैं, एंड ठंड की शादियों में मैंने लिटरली वेयर किया है साड़ियों के साथ में, और लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैंने इस बार परचेज किया है क्रॉप टॉप जो कि मैंड्रिन कॉलर में आता है, कुछ इस तरीके का क्रॉप टॉप है, आप देख सकते हैं गले पे पूरा चढ़ा हुआ आता है, यहाँ तक पूरा पैक आता है ये वाला क्रॉप टॉप। स्लीव आप देख सकते हैं तो पूरी फुल स्लीव आपको इसमें मिलती है, स्ट्रेचेबल मटेरियल है, कुछ इस तरीके का ये स्ट्रेचेबल मटेरियल है। ब्लैक कलर में मैंने इन्वेस्ट किया, तो ब्लैक एक ऐसा ऑप्शन होता है ना जो कि मैक्सिमम ड्रेसेस के साथ में चल जाता है, लहंगे के साथ में चल जाता है, साड़ीज के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है। इसके साथ में आप हैवी नेकलेस डाल लो, या फिर वो जो लॉन्ग वाला हार होता है बीड वर्क में, पोल्की वर्क में इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो वो आप कैरी कर लो, बहुत अच्छा लगता है साड़ी के साथ में। तो वैसे ही बहुत मस्ट हैव है, क्योंकि इस तरह के जो क्रॉप टॉप है ना ये आपको हमेशा ही हेल्प करने वाले हैं, अगर आप शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, या फिर आप कोई फेस्टिवल में भी कैरी कर रहे हो, तब भी ये वाले क्रॉप टॉप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपको 400 to 500 रुपीज के बीच में
मिल जाएगा, सो दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन। बात आती है रात की जो फंक्शन होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, उसमें हम साड़ी के साथ में क्या चीज़ और कैरी कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे और स्टाइलिश बना सकते हैं। सो ऐसे में आप कैरी कर सकते हो एक शॉल, जो कि नॉर्मल शॉल से थोड़ी डिफरेंट हो, थोड़ी अलग हो, जो कि आपको ऐसा फील नहीं कराए कि आपने बेसिक शॉल कैरी कर लिया है। लाइक आई हैव वन ऑप्शन इन पश्मीना, ये मैंने अमेज़न से ही परचेज़ किया था, पश्मीना शॉल है ये। बहुत ही खूबसूरत सी शॉल है, मेरी फेवरेट शॉल है। एक तो ये रेड कलर में, इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएँगे ना अमेज़न पर। आई गेस दिस इज़ अ मस्ट हैव वन, तो आप ज़रूर परचेज़ करो इस शॉल का कोई भी एक कलर। इसमें आप देख सकते हैं ये जो बारीक-बारीक पूरी वीविंग करी हुई है ना, एक हाई क्लास वाली जो शॉल होती है, जो थ्रो होता है, ये बिल्कुल वैसा ही आपको फ़ील कराता है। ये रिवर्सिबल भी है, दोनों तरफ से आप इसे कैरी कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा एलिगेंट है। वेयर करने पे ये शॉल बहुत खूबसूरत लगती है। लाइक वन साइड आपने थ्रो कर लिया है, वन शोल्डर पे आपने इसे कैरी कर लिया है, साड़ी है या फिर लहंगा या फिर कुछ और। तो ये बिल्कुल आपको एक दुपट्टे जैसा ही फ़ील कराता है और काफ़ी क्लासी और एलिगेंट लुक ही देता है और आपको बहुत गर्म भी फ़ील कराती है। इसके साथ ही मैं एक और भी चीज़ है जो जिसे मैं श्रग भी बोल सकती हूँ, तो मेरे पास 2 टाइप के श्रग हैं। एक मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है, तो ये मैंने अमेज़न से लिया है, ब्लैक कलर का ये श्रग है, कुछ इस टाइप का, इस पे स्लीव दिया हुआ है। ये मैंने ब्लैक कलर में परचेज़ किया है, तो ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा फेस्टिव वियर लग रहा है, इसका जो मटीरियल इसमें जो यार्न यूज़ हुआ है। इसमें आपको मैरून का शेड भी मिल जाएगा, बेज कलर भी मिल जाएगा एंड पिंक का कलर भी मिल जाएगा, लाइट बेबी पिंक कलर भी इसमें अवेलेबल था। आप नेक पे इसे क्लोज़ कर सकते हो, इस तरीके से आप इसे क्लोज़ करके और इसे कैरी कर सकते हो कुछ इस तरह से। अभी बिल्कुल मैंने इसे परचेज़ ही किया है ये वाला। तो आप चाहो तो साड़ी ड्रिप करने के बाद में इसे कैरी कर सकते हो, लाइक आपने कोई थोड़ी-सी डिफरेंट तरीके से साड़ी कैरी करी हुई है। इसके भी ऑप्शन मैं आपको अपकमिंग डेज़ में शेयर करूँगी कि आप साड़ी कैसे कैरी कर सकते हो। उसके ऊपर से आपने अगर ये वाला श्रग कैरी कर लिया, तो ये वाला स्वेटर कैरी कर लिया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आने वाला है, बहुत ज़्यादा अलग-सा, बहुत हट के लुक आएगा। शॉल या फिर कोई भी और स्वेटर नहीं कैरी करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कुछ अच्छा-सा ऑप्शन हमको मिल जाए, जो कि स्टाइलिश भी लगे, हमारा आउटफिट भी उसमें उठ के दिखे और हम भी काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल लगे शादी के दौरान। तो आप चाहो तो वो इस तरह का एक श्रग है, जो अमेज़न पे आपको मिल जाएगा, आप इससे कैरी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत श्रग है और कुछ इस तरह का इसका लुक है इस श्रग का, मैं आपको दिखाती हूँ। तो नेक पे इस तरीके का ये पूरा क्रोशिया वर्क किया हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा आपको ये क्रोशिया वर्क मिलता है। इस तरीके से नीचे आपको फॉल भी मिलता है, काफ़ी लॉन्ग लेंथ है ये वाला जो श्रग है और इसका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, आप देख ही सकते हैं। तो इसे मैंने कैमल ब्राउन कलर में परचेज़ किया है। फेस्टिव वाइब्स भी आपको फ़ील होगी कि आपने कुछ पार्टी वाला स्टफ कैरी किया हुआ है, नॉर्मल स्वेटर या फिर नॉर्मल जैकेट नहीं कैरी किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एक ब्रोच मिलता है, इस तरह का ब्रोच है, कैन सी इस तरह का ब्रोच है जिससे आप यहाँ पर लगा करके इस श्रग को यहाँ पर फ्रंट में इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लगने लगता है और वैसे ही आप देख सकते हो कि थोड़ा-सा कुछ भी चीज़ें हमने ऐड ऑन कर दी हो और ये कितना स्टाइलिश दिखने लग गया। तो ये इसके साथ में ही आता है, आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ब्लाउज़ेज़ एंड ड्रेसेस के अंदर या फिर ट्यूनिक्स वगैरह जो भी हम कैरी कर रहे हैं शादियों में, उसके अंदर हम क्या कैरी करें? लाइक नॉर्मल ड्रेस कैरी करना ठीक रहेगा या फिर कभी-कभी ऐसा लगता है कि नहीं, एक लेयर और होनी चाहिए अंदर जो कि विज़िबल भी नहीं हो और हमें गर्म भी फ़ील कराए। सो हियर आई हैव वन स्पैगेटी थर्मल वियर, जो मैंने अमेज़न से ली है, जॉकी ब्रांड की। इसमें आपको और भी कई सारे ब्रांड्स मिल जाएँगे। एक एक तो आपको बिल्कुल क्रॉप टॉप वाला ऑप्शन मिलता है, जिसमें इतना छोटा-सा ही रहता है वो थर्मल वियर, तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हो अगर आपके साइड में डिलीवर का ऑप्शन आ रहा हो तो। एंड इसमें क्या होता है कि बहुत गर्म फ़ील कराता है, आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता ही होगा थर्मल वेयर कितने गर्म कराते हैं। इसके साथ में एक बेनिफिट ये है क्योंकि ये स्पेगेटी स्टाइल में है, तो ये पूरा यहाँ तक आपका कवर्ड है, यानी कि बॉडीज़ पे पूरा कवर किया हुआ है। ऊपर सिर्फ़ एक पतली सी स्पेगेटी है, तो ये ब्लाउज़ के ऊपर से भी नहीं दिखने वाला है, ड्रेसेस के ऊपर से भी नहीं दिखने वाला है। अच्छा भी फ़ील होगा, लगेगा भी नहीं कि आपने अंदर कोई थर्मल वेयर भी कैरी किया हुआ है। सो दिस इज़ अ गुड वन और आप इसे ज़रूर अपने कलेक्शन में रखें। तो मैं पर्सनली जो करती हूँ ठंड की शादियों में, मेरे बालों को मैं खुला रखती हूँ, बिल्कुल ओपन कर लेती हूँ, स्ट्रेट कर लिया या फिर कर्ल कर लिया। इस तरीके से आप बालों को खुला कर सकते हो और ओपन हेयर वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप ओपन हेयर आपके इतने अच्छे नहीं है, वॉल्यूमिनस नहीं है, तो आप चाहो तो ब्लो ड्राई करा सकते हो। अगर आप ब्लो ड्राई नहीं कराना चाहते हो, आप चाहो तो हेयर एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। आजकल बहुत सारे हेयर एक्सटेंशन हैं मार्केट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं कैरी करने के बाद में। मैंने ट्राई नहीं किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सजेशन नहीं दे सकती हूँ हेयर एक्सटेंशन के लिए आपको। बट हियर आई हैव वन थिंग,
जो कि आप कैरी करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट फ़ील होगा ठंड की शादी में। सो आपने ब्लाउज़ कैरी कर लिए हैं, ज्वेलरी कैरी कर ली है, नाउ आपको क्या करना है, सिंपली अपने बालों को क्लोज़ करके एक छोटा-सा जूड़ा बना लो और उसके ऊपर आप इस तरीके का मेसी बन एक्सटेंशन आता है अमेज़न पर, जिसे आप कैरी कर सकते हो क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बालों की लेयर होती है कुछ इस तरीके से और काफ़ी मेसी-मेसी इसका लुक होता है, तो ये आपको काफ़ी वार्म फ़ील कराएगा। स्ट्रेचेबल कुछ बैंड स्टाइल में होता है ये मेसी बन एक्सटेंशन, इस तरीके से स्ट्रेचेबल होता है, बैंड की तरह आपको इसे पहन लेना होता है। तो 2 एक्सटेंशन होते हैं और आप दोनों को साथ में भी कैरी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा-सा हेवी लुक चाहिए और इस तरीके से आप देखो, तो ये पूरा लुक आ जाता है जूड़े का, बहुत खूबसूरत लगता है और यहाँ पूरा भरा-भरा सा आता है। तो आप चाहो तो इस तरह का मेसी बन एक्सटेंशन ले सकते हो, नॉर्मल बन एक्सटेंशन ले सकते हो। उसे कैरी करने के बाद में आप गजरा अच्छे से लगा लो, बहुत भर के जो गजरा आते हैं, गजरा लगा सकते हो या फिर आप फ्लावर्स लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा क्लासी एलिगेंट लुक भी आएगा और आपको ठंड भी नहीं लगेगी स्पेशली फ्रॉम द बैक। सो गाइस दिस इज इट और ये थे मेरी विंटर वेडिंग के लिए टॉप 10 स्टाइलिंग मस्ट हैव जो कि आई गेस आपके पास में होनी ही चाहिए और कहीं ना कहीं आपको इस पूरे विंटर सीजन में हेल्प जरूर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको इस तरह के वीडियो कैसे लग रहे हैं और आप कौन सा और वीडियो देखना चाहते हो नेक्स्ट अपकमिंग डेज में। एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।